दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुम साधारण वानर नहीं हो। श्री राम जी की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, यदि मैं बिना सूचना दिए कहीं जाती भी हूँ तो उसका एकमात्र कारण है राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करना। बंदी बना लो इन दोनों वानरों को। इन्हें ढूंढते हुए वो दुष्ट मायावी वानर अवश्य यहाँ आएगा। ले जाओ। हनुमान मैं यहाँ हूँ। हनुमान जय श्री राम। आप कैसा खेल खेल रहे हैं लक्ष्मण भैया? हनुमान को तो आंखें बंद कर कर भी सब कुछ दिखता है भैया। यही तो हनुमान की अद्भुत कला है लक्ष्मण। स्वयं अदृश्य होकर दूसरों को देख लेते हैं। सत्य कहा आपने। यदि मुझमें अदृश्य होने की कला नहीं होती तो हम उन राक्षसों को कैसे मार भगाते। माते कैकेयी भी बहुत प्रसन्न हुई थी कि हमने उन राक्षसों को मार भगाया। यदि वो पुनः आए तो आप आदेश दें तो मैं उनका अंत ही कर दूं। तुम्हारा भय दिखाना ही बहुत है हनुमान। नहीं पुत्र राम, ये राक्षस भय से मारने वाले नहीं हैं। इनका संहार करना होगा। और अब तो तुम्हारे साथ हनुमान जैसा बलशाली भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान के साथ मिलके तुम इन राक्षसों का सदा सदा के लिए नाश कर दोगे। पर माते, उन पर तो शस्त्र प्रयोग करना होगा। और पिताश्री ने तो कहा है कि हमें किसी पर भी कोई शस्त्र प्रयोग नहीं करना है। हाँ माते, पिताश्री ने मना किया है। परंतु मुझे तो किसी ने मना नहीं किया है। मैं जाऊं और उनका अंत कर दूं। नहीं हनुमान, तुम्हारे बल को संयम की आवश्यकता है, जो राम के साथ ही संभव है। और मैं राम को स्वयं उस योग्य बनाऊंगी।
संकटों का सामना करने के लिए सक्षम है। संकट मोचन जय हनुमान। छोटी माँ, आप? हाँ, क्यों? आश्चर्य हो रहा है? नहीं माते, आश्चर्य नहीं, गर्व हो रहा है। ये हमारी छोटी माँ एक ही बार में लक्ष्य को भेड़ कर देती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रहार करने से पहले अपना लक्ष्य साधना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो प्रहार व्यर्थ है। पुत्र राम, सबसे पहले तुम प्रहार करो। लो राम। सुंदर, अति सुंदर। प्रत्यंचा चढ़ाना भी एक कला है। अब प्रहार करो। लक्ष्य तुम्हारे सामने है, अब प्रहार करो। पुत्र लक्ष्मण, अब तुम्हारी बारी। लो। इसको ऐसे पकड़ो, प्रत्यंचा खींचो, छोड़ो। लो भरत। शत्रुघ्न, लो। महारानी कैकेयी को भय है कि कहीं राक्षस अयोध्या को अपना ग्रास न बना ले, कहीं अयोध्या पर उनकी सत्ता न स्थापित हो जाए। किंतु हम अभी इतने दुर्बल नहीं हैं महामंत्री सुमंत। परंतु हमें सावधान रहने की आवश्यकता है महाराज। राक्षसों की उत्पात की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। नैमिषारण्य की बात ना करें, वो राक्षसों का उपनिवेश बन चुका है। ताड़का अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ वहां उत्पात कर रही है, पर वो अयोध्या में आने का साहस कभी नहीं कर सकती। हमें तो यहाँ तक की सूचना मिल चुकी है महाराज कि मारीच और सुबाहु का अगला लक्ष्य अयोध्या ही है। असत्य है ये, घोर असत्य, घोर असत्य, घोर असत्य, घोर असत्य। ऐसी सूचनाएं हमारी प्रजा को भ्रमित कर रही हैं। अयोध्या की सीमाओं की रक्षा में हमारे सैनिक तत्पर हैं और हमें अपने सैनिकों पर पूरा विश्वास है। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, महारानी कुमारों को सैन्य शिक्षा दे रही हैं। माते, हम विजयी हुए। क्या हम पुनः प्रहार करें? नहीं पुत्र, प्रहार करने से पहले बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। ये तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये मात्र शत्रु का पुतला है जो एक ही स्थान पर स्थिर है। लेकिन याद रखो, शत्रु सदैव चलायमान होता है, उसकी गति को देखना होता है, उसकी रणनीति को समझना होता है।
और इस तरह के युद्धाभ्यास की परीक्षा सिर्फ युद्ध भूमि में ही संभव है। हनुमान, क्या तुमको भी बाण चलाना आता है? माते, हमारे तो ये गदा ही पर्याप्त है। ये सारे संकटों का सामना करने के लिए सक्षम है। सच कहा तुमने। तुम्हारी इस गदा का चमत्कार तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। महारानी कैकेयी। संकट मोचन जय हनुमान। परंतु अभी से इन चारों कुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देना कदापि आवश्यक नहीं है। संकट मोचन जय हनुमान। महारानी कैकेयी, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप चारों कुमारों को स्वयं क्यों शस्त्रों की शिक्षा दे रही हैं। महाराज, यदि ये राजकुमार अभी से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो भविष्य में संकट हो सकता है। ये चारों राजकुमार मिट्टी के कच्चे घड़े के समान हैं। इसीलिए इन्हें अभी से आकार देना आवश्यक है। महारानी, इसके लिए हमारे कुल गुरु गुरुदेव वशिष्ठ हैं। रघुकुल की परंपरा के अनुसार वो ही चारों कुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देंगे। महाराज, उस शिक्षा में अभी बहुत विलंब है और कभी भी इन चारों पर अयोध्या की रक्षा का भार आ सकता है। इसीलिए अभी से आवश्यक है। आप ठीक कह रहे हैं महारानी, परंतु अभी से इन चारों कुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देना कदापि आवश्यक नहीं है। अभी तो इन बालकों के खेलने की आयु है। अभी से इन बालकों को शस्त्रों का ज्ञान देना इनके प्रति न्याय संगत नहीं होगा। महाराज, यदि आप इस नीति को गंभीरता से सोचेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें हमारा क्या उद्देश्य है। कुमारों को शस्त्र शिक्षा देने का उद्देश्य एक रहस्य ही है। पता नहीं कौन सी गुप्त योजना है कैकेयी की। आश्चर्य की बात है सुमित्रा कि राम और लक्ष्मण सबसे अधिक कैकेयी के पास ही रहते हैं। सच कह रही हो दीदी। यदि उन्हें मना भी करे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। पता नहीं कैसी मति मार रखी है उन्होंने। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सुमित्रा कि कैकेयी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अभी कुमारों की आयु ही क्या है। लेकिन ये बात उनके समझ में आनी चाहिए और इस पर महाराज उनके सभी कार्यों का समर्थन करते रहते हैं। नहीं सुमित्रा, अब पहली बार महाराज के मन में जो कैकेयी को लेकर भ्रम था वो टूट चुका है। वो समझ गए हैं कि कैकेयी जो कुछ भी कर रही है वो कुमारों के लिए उचित नहीं है। हमें खुशी होगी दीदी यदि यह बात महाराज को समझ में आ जाए।
यदि राजकुमार अभी से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो भविष्य में संकट हो सकता है। ये चारों राजकुमार मिट्टी के कच्चे घड़े के समान हैं, इसीलिए इन्हें अभी से आकार देना आवश्यक है। मोचन जय हनुमान। आपकी माता कैकेयी अभी से आप लोगों का बचपन जो छीन रही है। संकट मोचन जय हनुमान। इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं पिताश्री? कहीं कोई संकट तो नहीं? श्री राम जी, उठिए श्री राम जी। श्री राम जी, उठिए श्री राम जी। हनुमान, इतनी रात्रि में? जी प्रभु। कोई संकट तो नहीं? मैंने अभी अभी पिताश्री को सभा कक्ष में जाते हुए देखा है। पता नहीं क्या बात है। इतनी रात में पिताश्री का सभा कक्ष में जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य ही कोई विशेष बात होगी। मुझे उनके पास शीघ्र ही जाना चाहिए। पिताश्री, आप यहाँ सभा कक्ष में और इतनी रात में? कुछ नहीं पुत्र राम, बस नींद नहीं आ रही थी तो हम यहाँ आ गए। पिताश्री, नींद न आने का कोई कारण अवश्य होगा। कोई तो बात अवश्य है जिसे आप मुझे छोटा समझकर नहीं बता रहे। पुत्र राम, पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि जितना प्रेम आप भ्राताओं को मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिल पा रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री? पुत्र राम, आपकी माता कैकेयी अभी से आप लोगों का बचपन जो छीन रही है। पिताश्री, छोटी माँ हम लोगों से बहुत प्रेम करती है। वो हमारे सुख दुख का सदैव ध्यान रखती है। और सच तो ये है कि हम उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। वो चाहती है कि हम लोग अभी से सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएं। परंतु पुत्र राम, आपकी माता कैकेयी का आप लोगों को इस तरह शस्त्रों की शिक्षा देना रघुकुल की परंपरा के अनुकूल नहीं है। अंतिम समय में तुम अपने उस वानर का स्मरण कर लो। चलो, चलो, चलो। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।